का मौसमी मिजाज बदलता जा रहा है और जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ऐसे में तापमान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लेकिन ऐसे में इसी देश के इसी ही उत्तर भारत के राज्य बिहार का सियासी तापमान लगातार ही बढ़ा हुआ है, लगातार ही 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। और खास तौर पर जब से नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में वापसी की, जब ही से राज्य का सियासी पारा मानो 7वें आसमान पर है। और उसके बाद से तमाम ऐसी चीजें बिहार में देखने को मिली जिसने बिहार के सियासी स्थिति को, बिहार में लगातार ही सियासी उथल पुथल की स्थिति बनाई हुई है। अब जिस तरीके से देश के आम चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है, सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। नामांकन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो रही है। पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया से शुरू हो रही है। इस बीच यहां पर जो सीट शेयरिंग है, सीट शेयरिंग नामक जाल है, उससे इंडिया गठबंधन तो कई राज्यों में बाहर लगभग निकल चुका है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के बाद एनडीए गठबंधन उसमें फंसता नजर आ रहा है। और यही कारण रहा कि बीते दिन देखने को मिला पशुपति पारस ने जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसका कारण यही था कि सीट शेयरिंग ये जो गुत्थी थी इसे सुलझाई जिस तरीके से बीजेपी ने, उस सुलझन में पशुपति पारस के खाते में, उनकी झोली में एक भी सीट नहीं आई। 40 लोकसभा सीटें बिहार में आती है और जिस तरीके से बीजेपी के दो सहयोगी दल बीते आम चुनावों में बिहार में थे, जेडीयू और अविभाजित लोजपा के रूप में, यहां एनडीए ने 39 सीटों पर अपना परचम भी लहराया था। लेकिन इन चुनावों में एनडीए के तहत बीजेपी के कई सहयोगी दल है। प्रमुख सहयोगी दल जेडीयू है, इसके बाद रामविलास लोजपा है, राष्ट्रीय लोजपा है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, आरएलएम है, वीआईपी, कई सहयोगी दल हैं। और सहयोगी दल ज्यादा होने का मतलब सीधा और साफ यही है कि चिंताएं बढ़ेंगी, चुनौतियां बढ़ेंगी, सीटों की मांगे बढ़ेंगी और मांग बढ़ेंगी तो बंटवारा किस तरीके से होगा। जिस तरीके से बंटवारा हुआ है उस पर अब पशुपति पारस बेहद खफा है, मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और एनडीए का कभी भी यहां साथ छोड़ सकते